नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉइस को। इस वक्त हम मौजूद हैं अरगोड़ा चौक पर। यहां पर बीजेपी का आज हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, स्टैंड विथ मोदी जी के नारे के साथ। दरअसल पंजाब में जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, उसके बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरने में जुटी हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। लगातार बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। कल मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन आज हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा प्रबुद्ध जनों के द्वारा। आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ पर अरगोड़ा चौक में हनुमान मंदिर के आगे भारत स्टैंड विथ मोदी जी का स्लोगन के साथ जो है हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो तो मौजूद हैं ही, साथ में अन्य लोग भी हैं जो यहाँ पर मौजूद होकर हस्ताक्षर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हस्ताक्षर? ये हस्ताक्षर एक हम लोग विरोध कर रहे हैं कांग्रेस सरकार का और एवं हेमंत सोरेन सरकार का। पूरे झारखंड राज्य में ये हो रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि ये तुष्टीकरण की सरकार है। सिर्फ एक विशेष वर्ग को संतुष्ट करने के लिए ये लोग एफआईआर करते हैं अलग समुदाय के लोगों पर। लेकिन अभी जो मॉब लिंचिंग की घटना भी हुई, उसमें इतने सारे लोगों के सामने एक मासूम को जिंदा जलाकर मार दिया गया, जहाँ की पुलिस मुख्य दर्शक बन के बैठी थी। उसके माँ के सामने, उसके बच्चों के सामने, उसके परिवार के सामने उसको मार के जला दिया गया। आज तक सरकार ने एक भी ठोस कदम नहीं उठाया इस सरकार के खिलाफ। सरकार को आदेश तुरंत देना चाहिए था कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके तुरंत उनको फांसी तक तो उनको पहुंचाना चाहिए था, लेकिन सरकार सिर्फ तुष्टीकरण के चलते आज तक निर्णय नहीं ले पाई। विधायक नवीन जायसवाल जी भी, इनसे भी जानते हैं। नवीन जी, आखिर इतना विरोध क्यों? कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सिर्फ इसे एक इवेंट के तौर पर बना दिया है। लगातार और भी मुद्दे हैं, उसको लेकर के आवाज नहीं उठाते, लेकिन जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, इसे सिर्फ एक राजनीति बना दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक हुई है वो चूक नहीं है, साजिश है। ये हम नहीं कर रहे हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी जी का बयान आप अगर देखेंगे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से 20 मिनट तक कारकेड को बाधित कर देना प्रधानमंत्री का, और महज 10 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस पाकिस्तान बॉर्डर से वो क्षेत्र सटा हुआ है जहां तोप लगे हुए हैं, ड्रोन हमला हो सकता था, और कहीं ना कहीं वोट में की राजनीति में कांग्रेस नहीं सक्रिय है, तो इस तरह की साजिश को देने का अंजाम कर रही है। आज आप देखेंगे झारखंड में जिस तरह से संजू प्रधान, एक दलित परिवार के लड़के के साथ ये निर्मम हत्या हुई। माँ के सामने बेटे को दिन दहाड़े जला दिया गया, पत्नी के सामने पति को दिन दहाड़े जला दिया गया, और पत्नी रो रो कर पुलिस प्रशासन का पैर पकड़ रही थी और पुलिस वहाँ मूक दर्शक बनी रही, और उस दलित परिवार को सरेआम जान धोना पड़ा। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हर एक चौक चौराहे में, सभी सांसद, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष के साथ हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब सीबीआई जांच हो, ताकि संजू प्रधान, एक दलित परिवार को न्याय मिले। क्या लगता है, राज्य में कानून व्यवस्था ठीक है? कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। कई एग्जाम्पल बताएं, अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के फुटबॉल मैच में तीनों बॉडीगार्ड को खींच के ले जाना, 2 की सरेआम हत्या कर देना। विधायक का किस्मत अच्छा था कि वो भीड़ में घुस करके अपनी जान बचाए। कई नक्सली घटना अंजाम दे रहा है। आप देखेंगे कि रांची जैसे शहर में नक्सलियों का हथियार पकड़ाना, पैसा पकड़ाना, आज किसी भी रोड पर आप जाइए, कहीं पर भी काम हो रहा है, मशीन फूंक देना, जेसीबी को जला देना। तो जो नक्सली घटना भारतीय जनता पार्टी और रघुवर सरकार में बिल में चली गई थी, आज वो सारे बिल से बाहर आके तांडव कर रहे हैं इस सरकार में। तो बिल्कुल आपने सुना जिस तरह से बीजेपी के विधायक ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पूरे प्रदेश में इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आखिर क्यों आप लोग इस तरह के अभियान चला रहे हैं? कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ राजनीति हो रही है, सुरक्षा में कोई चूक नहीं। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सुरक्षा में भारी चूक है। प्रधानमंत्री मोदी जी का आज आज़ादी के बाद कभी ऐसा कोई प्रधानमंत्री के साथ चूक नहीं हुई है। निश्चित रूप से ये सुरक्षा में भारी चूक है, और कांग्रेस की जो चरित्र रहा है, जो पुराना इतिहास रहा, उसे दोहराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ महाकाल के भक्त हैं, भगवान शिव है, और
एक एक भारत का एक एक नौजवान और एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है। उनकी हम लोग महामृत्युंजय के जाप से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं होगा, यह सब उसका पूरा भारत उसके साथ है। झारखंड में कानून व्यवस्था को लेकर के क्यों विरोध? झारखंड की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। निश्चित रूप से आप देखा जा सकता है कि एक दलित परिवार को जिंदा जला देने का काम कर रहा है और उस पर सरकार मौन है, चुप है, प्रशासन चुप है। निश्चित रूप से प्रशासन की भी कार्यशैली संदिग्ध बताई जा रही है, क्योंकि वहां पे उनकी माताजी के सामने उसे जिंदा जलाया जाता है, प्रशासन के द्वारा वीडियो बनाया जाता है, लेकिन अभी तक उसके कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। सरकार मॉब लिंचिंग की कानून बनाती है और कानून बनाते यहाँ पे एक दलित परिवार को जिंदा जलाया जाता है। तो सरकार पूरी तरह से एक वर्ग को खुश करने में लगी है। हिंदू विरोधी शोषित दलित परिवार को निश्चित रूप से हेमंत सरकार के राज में न्याय नहीं मिलने वाला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दलित परिवार के साथ है, उसे न्याय दिलाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन करेगा। राष्ट्रीय स्तर तक उनको न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बिल्कुल देख सकते हैं बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं में काफ़ी आक्रोश है। जिस तरह से लगातार सड़क से लेकर के सदन तक बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर आवाज़ उठाती रही है और हाल के दिनों में क्यों आखिर आप लोग सड़क पर उतर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जब से ही सरकार बनी है तब से इसका ना नीति का है ना कानून का, किसी तरह का यहाँ कुछ है ही नहीं समझे। झारखंड में झारखंड का बोले जहाँ जहाँ भाजपा मुक्त सरकार है, कांग्रेस के सारे के सब जगह की वही स्थिति है। जैसे भी देख लीजिए, तुरंत झारखंड का तो जो हाल है कि मत बोलिए, आए दिन हत्या बलात्कार हमेशा होते रहती है। तो यही दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड का। और हम लोग आए दिन है, अभी तक के तुरंत में भी आज हम लोग यहाँ खड़ा होकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। संजू प्रधान जो मॉब लिंचिंग का को लेकर के वहाँ सब मिल करके उसको मारने का काम किया, एक दलित संजू प्रधान को बताइए 200-300 आदमी मिल करके मॉब लिंचिंग का काम एक अकेला घर से खींच करके मार करके जला देने का काम किया। अभी झारखंड सरकार मॉब लिंचिंग का कानून बनाई है। आज मैं कहाँ बोलता हूँ, हेमंत सरकार की कानून कहाँ गई? आज मॉब लिंचिंग के कारण वो उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा, उस पर कार्रवाई हो रही है? लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी हर चीज पर गुप्ता जी बताइएगा, कैसे सरकार कह रही है कि बीजेपी सिर्फ इसे राजनीति का मुद्दा बना दी है, चाहे प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक के मामले हो या फिर संजू प्रधान की हत्या हो। बोल रहे हैं कि इस कानून अपना काम कर रहे हैं, जांच हो रही है, सारे दोषियों पर कार्रवाई होगी। तो ये कानून तो इतना अच्छा काम किया कि संजू प्रधान के परिजनों से 3 सादे कागज पर सिग्नेचर ले लिया। आपने कभी सुना है कि जांच के नाम पर पहले ही सादे कागज पर किसी परिजनों से साइन ले लिया जाता है? जिसके घर के मुखिया को अधमर्रा की अवस्था में आग के हवाले कर दिया जाए और वैसे मरे मृतक के परिजनों से सादे कागज पर साइन ले लेना, ये कहाँ तक कानून व्यवस्था की बात करने वाले लोग के लिए सच्चाई की बात है? ये पूरा का पूरा मामला भाई साहब मॉब लिंचिंग का मामला है और जो बातें छनकर सामने आ रही है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार भी इस पूरे मामले पर लिपापोती करना चाह रही है। पुलिस प्रशासन के लोग भी वहाँ थे और कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया था। हो सकता है आने वाले दिनों में सारी बातें सामने आएगी और दूध का दूध और पानी का पानी आम लोगों के बीच हो जाएगा। और रह गया बात कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दा को इशू बनाती है, तो भारतीय जनता पार्टी हर वह जन मुद्दे को इशू बनाती है जो जनता के स्वार्थ से जुड़ी हुई मामला हो, लेकिन जनता के न्याय से जुड़ा हुआ विषय है, उसको लेकर मुद्दा तो बनाएंगे हम लोग। लेकिन सरकार जिस तरह से उत्साहित थी कानून को लेकर के, मॉब लिंचिंग कानून को लेकर के, बीजेपी वाले अब निशाने पर आएंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता ही मॉब लिंचिंग करते हैं, तो क्या लगता है कि ये कानून भारी पड़ रहा है? पूरा इतिहास गवाह है, मॉब लिंचिंग की जितनी बड़ी वारदातें हुई है उसमें किस वर्ग के लोगों की संलिप्तता रही है पूरा लोग जानता है, आम नागरिक भी जानते हैं। मॉब लिंचिंग का कानून किसी एक जाति विशेष को खुश करने की नियत से नहीं बनना चाहिए। कानून सभी वर्ग के लोगों के लिए होना चाहिए, सभी धर्म के लोगों के लिए होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार दूसरे किसी घटना में मॉब लिंचिंग का केस नहीं होता है और एक छोटी से छोटी वारदात पर मॉब लिंचिंग का केस किसी वर्ग के लिए कर दिया जाता है, ये तो एक पक्षीय बात हुई। ये तो तुष्टीकरण की राजनीति। आगे क्या करेंगे? तुष्टीकरण का विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण का विरोध करती थी और कर रही है और आने वाले दिनों में भी तुष्टीकरण का हम विरोध करेंगे। और आने वाले दिनों में संजू प्रधान के मृत्यु की सीबीआई से जांच करने की मांग को लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग उनके परिजनों को सरकारी नौकरी मिले, 10 लाख का मुआवजा मिले, उनके परिजनों को सुरक्षा की गारंटी मिले
और ये जब तक सारे मांग नहीं पूरा किया जाता है, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक अपनी बातों को प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रखते रहेंगे। तो बिल्कुल देखिए, बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि उनके परिजनों को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले और पूरे मामले की जांच सीबीआई से हो। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि तस्वीर दिखाइए किस तरह से अरगोड़ा चौक पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, और इधर भी दूसरी तरफ भी हैं लोग काफ़ी हैं जो अभी मौजूद हैं। ये देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो ये तस्वीर है अरगोड़ा चौक की, और संजू प्रधान की हत्या से लेकर के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक के विरोध में आज यह अभियान चलाया गया है बीजेपी के द्वारा पूरे प्रदेश में, और उनको न्याय दिलाने की मांग को लेकर के बीजेपी नेताओं का कहना है कि सड़क से लेकर के सदन तक लगातार हम सभी आवाज़ उठाते रहेंगे। कांग्रेस को माफ़ी मांगने की भी मांग कर रहे हैं, पंजाब के सीएम के इस्तीफा देने की भी मांग कर रहे हैं। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।